अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। वंस अगेन, जिस तरह का प्राइस एक्शन हमने फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद आप लोगों को आज के दिन के लिए सजेस्ट किया था, उसमें हमने कोई चेंज नहीं ऑब्ज़र्व किया। ये बात बिल्कुल सजेस्टेड थी कि इंडेक्स में एक प्रेशर इंटैक्ट रह सकता है और वो प्रेशर बेरिश डोमिनेशन की सूरत में नज़र आ सकता है, जो कि इंडेक्स को 41,330 से 41,250 तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। 41,330 41,250 के दरमियान आज के दिन के लिए हमने एक बेरिश थ्रेश होल्ड बताया था कि अगर इन लेवल्स को तोड़ते हैं इंडेक्स के बियर्स, तो फिर फर्दर एग्रेशन नज़र आ सकता है। और वो इवन अगर एग्रेसिवनेस इस हद तक इंटैक्ट नज़र आ सकता है कि कोई आवरली क्लोजिंग भी इन लेवल से नीचे होती तो भी इंडेक्स में एक फर्दर मेजर ब्रेकडाउन ट्रिगर हो सकता था। हाउएवर, इंडेक्स में जो एक्सपेक्टेड मूव बनता हुआ नज़र आ रहा था कि इंडेक्स अंडर प्रेशर रह सकता है और जिन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है 41,330 टू 41,250, वो हमने इंटेक्ट देखा। 41,323 का लो बना, जबकि इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 41,348 पे हुई। 282 पॉइंट का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे इंडेक्स में विटनेस हुआ। 43.25 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। लास्ट सेशन के 66.14 मिलियन के अकॉर्डिंगली 35% डाउन वॉल्यूम नज़र आए। इंडेक्स में कोई बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आया और फॉर द टाइम बीइंग हम इस बात को कहने पे मजबूर हैं कि इवन इंडेक्स अपने 1.5 ईयर्स के लोस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाइंग सेंटिमेंट डेवलप नहीं हो पा रहा और सेल ऑन स्ट्रेंथ या डिस्ट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटीज़ ही मार्केट में अपसाइड्स के ऊपर ट्रिगर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो फॉर इंडेक्स में ना सिर्फ इंडेक्स ने आज के दिन हमारे एक्सपेक्टेड बॉटम या टारगेट को टेस्ट किया, बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स जिनके बारे में हम पिछले 4-5 सेशन से डिस्कस करते चले आ रहे थे कि ये बेरिश डोमिनेशन का हिस्सा हो सकते हैं, उन्होंने भी अपना टारगेट अचीव किया। कुछ बाय स्टॉक्स थे, उनमें भी हमने अपसाइड का मोमेंटम इंटैक्ट देखा। साजगार, जो कि हम पिछले कई दिनों से शॉर्ट टर्म टारगेट को के बारे में इंडिकेट करते चले आ रहे थे, हमारे बाइंग रिकमेंडेशन का हिस्सा भी रहा ये स्टॉक। आज भी इवन हमने मॉर्निंग में इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसमें बाइंग बनती है। उसने भी पहला टारगेट अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ASL, ATRL, NRL, PRL, टैले, इन सारों ने अपने पहले पहले टारगेट अचीव किए। DGKC PIOC ने आज से 2 दिन पहले ही टारगेट अचीव कर लिए थे, आज दोबारा उन टारगेट को रीटेस्ट किया। PRL, एवियन, PSO और एवियन ऑलमोस्ट अपने बेरिश टारगेट के करीब हैं और होपफुली इंशाल्लाह हम उनमें एक उन टारगेट्स को जो कि हमने ऑलरेडी सजेस्ट किया था उनको टेस्ट होता हुआ देख सकेंगे। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करना बेहतर व्यू होगा। हाउएवर, इंडेक्स में जिस तरह की क्लोजिंग हुई है उनकी बेसिस के ऊपर इस बात में कोई शक नहीं है कि स्टिल एज जो है वो बियर्स के पास है। बियर्स कोशिश कर सकते हैं कि वो इम्पोर्टेड सपोर्ट 41,280 41,220 को इनिशियली टारगेट कर सकें और अगर इंडेक्स के बियर्स 41,220 को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं इवन आवरली बेसिस में भी, तो इंडेक्स फिर 41,100 से 41,040 को इमीडिएटली टारगेट कर सकता है। और एक्सपेक्टेड बॉटम ऑफ द डे 40,900 या 850 के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बात याद रखने वाली है, ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए कि ओवरऑल जो बेरिश टारगेट हमने इंडेक्स का सजेस्ट किया था आप लोगों को 42,700 42,990 के अराउंड, वो 40,700 टू 40,400 था, जो कि लास्ट वीक भी अचीव हुआ है। और अगर इस दफ़ा भी इंडेक्स के बियर्स 41,040 को होल्ड नहीं करते सेशन क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये रीटेस्ट भी हो सकता है। और इन एरियाज़ में एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग को निगेट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए। जिन स्टॉक्स के बारे में हमने ऑलरेडी आप लोगों को इंडिविजुअल फॉलोअप की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में डिस्कस किया, उनको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। और इन एरियाज़ में हो सकता है कि हम फर्दर कुछ स्मॉल बाइंग इंटरेस्ट भी डेवलप होता हुआ देख सकें।
फॉर द टाइम बिंग बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ देख सकने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जंप इन हो जाए। यू शुड वेट, और यहाँ पे देखना होगा कि इधर के कोई बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। ओवरऑल मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने एक एग्रेसिव बेरिश फॉल की सूरत में कुछ लेवल डिस्कस किए हुए हैं, उनको एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा। वो KSE 100 इंडेक्स की डेली रिपोर्ट का भी हिस्सा होता है। उन लेवल्स को अगर इंडेक्स टेस्ट करता है तो फिर विदाउट हेजिटेशन 30 to 40% बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र भी आ सकेगा, और इतना हमें करना भी चाहिए। आप साइड की अगर हम बात करें तो इंडेक्स के लिए 41,540, 41,670 एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी काफ़ी टफ हो सकती है इंडेक्स के बुल्स के लिए। सो वंस अगेन आई वुड रिकमेंड कि फॉलोअप की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट जिसमें इंडेक्स से हट के स्टॉक्स के एनालिसिस आप लोगों को सजेस्ट किए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस को मेक करना चाहिए। और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।